नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का। इस पाठ को यूपी बोर्ड क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड देखते हैं। एनलीज मैरी एनी फ्रैंक, ये उनका एनी फ्रैंक का पूरा नाम है। एनलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था और फरवरी मार्च 1945 को मृत्यु हुई थी। और ये कौन थी? बाजे जर्मन बॉर्न ज्यूविश गर्ल, जर्मन में जन्मी ज्यूविश लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, हु रोट जो लिखा करती थी, मतलब जिसने लिखी थी अपनी डायरी, वाइल हाइडिंग छुपते समय, विद हर फैमिली अपने परिवार के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम और 4 अन्य लोगों के साथ जो एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो नीदरलैंड में जर्मनी का शासन कब्जा हो गया था, तब ये एम्स्टर्डम द्वीप पे छिपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसका परिवार जो था एम्स्टर्डम मूव कर गया था। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजी जर्मनी में पावर में आए थे, या जब नाजियों की सत्ता आई थी जर्मनी में, तब वे एम्स्टर्डम द्वीप चले गए थे। बट वर ट्रैप्ड, किंतु उन्हें पकड़वा दिया गया। व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, जब नीदरलैंड तक फैल गया था नाजियों का शासन या नाजियों की सत्ता, या नाजियों का नीदरलैंड पे अधिकार हो गया था, तब उन्हें पकड़वा दिया गया था। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब जैसे ही जो जेविश पॉपुलेशन थी, यहूदियों की जो जनसंख्या थी, उनके खिलाफ जो जब अत्याचार बढ़ गए, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो इनका जो परिवार था, उनके पिता एनी फ्रैंक के जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, उनकी बिल्डिंग में छुपने के लिए चला गया था। और आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 वर्षों तक छुपने के बाद, द ग्रुप वाज बेट्रेड, मतलब ग्रुप को धोखे से पकड़वा दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उसे कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम फिर एनी डाइड, जहाँ एनी की मृत्यु हो गई ऑफ टाइफस से इन बर्जन बेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर अपनी मार्गोट फ्रैंक, मतलब जब उसके मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु, उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक की जब मृत्यु हुई थी, उन्हीं दिनों उसकी मृत्यु टाइफस से हो गई थी। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो उसके पिता ऑटो थे वो ही अकेले ग्रुप के सर्वाइवर थे, अकेले मेंबर थे जो जीवित बचे हुए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वे एम्स्टर्डम लौटे। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो गया था। टू फाइंड पाकर व्हाट हर डायरी दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी बच गई है। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और ऐसा विश्वास करते हुए, कन्विंस करके कि ये एक अद्भुत रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उन्होंने इस डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया था। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये डायरी उसे एनी फ्रैंक को 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1942, और इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की सभी घटनाएं अंकित थी इसमें। इट वॉज एन eventually translated from its original Dutch into many languages, और इसकी जो ओरिजिनल भाषा थी डच, इससे इसे
कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया था एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में ये शुमार हो गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन। इस पे कई फिल्में भी बन गई और टेलीविज़न सीरियल भी बन गए और थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इस पे बन गए एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी बन गया था बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेचर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। जो नाजी ऑक्यूपेशन था, नाजी की जो सत्ता थी, उसमें रोजाना का जीवन कैसा था, इसका ये डायरी बहुत मर्मस्पर्शी तरीके से विवरण देती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम, और जो एनी फ्रैंक थी उस समय की बहुत ही चर्चित और जानी मानी विख्यात हॉलोकॉस्ट विक्टिम या शिकार थी नाजियों के शासन का। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। एनी फ्रैंक कहती है, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसी किसी लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी, बल्कि ये मुझे इसलिए भी प्रतीत होता है दैट के लेटर और नाइदर आई, बाद में ना तो मैं नॉर एनीवन एल्स, ना ही कोई अन्य व्यक्ति, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय स्कूल की लड़की के, एक 13 वर्षीय स्कूल की लड़की के विचारों में न तो मैं और न ही कोई अन्य व्यक्ति रुचि लेगा। ओ वेल, अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मतलब मेरी भावना है, मैं महसूस करती हूँ कि मैं लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और इससे भी बड़ी चीज़ क्या है, मेरे चेस्ट में, मेरे सीने में जो भी चीज़ें हैं या मेरे हृदय में जो भी चीज़ें हैं, मैं उन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहती हूँ अपनी डायरी के माध्यम से। अच्छा, अर्थात मैं अपनी डायरी में कोड करना चाहती हूँ उन सब चीज़ों को। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज मोर पेशेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों से, कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत को, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रही थी, दुखी महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को लिए हुए, मतलब उदास अवस्था में जब मैं बैठी हुई थी, यानी फिर कह रही है, तब मैंने इस कहावत को याद किया था। और कैसी बैठी हुई थी, बोर एंड लिस्टलेस, एकदम बोर थी, ठीक है, उबाऊसी महसूस कर रही थी और एकदम लिस्टलेस थी, मतलब मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी या रुचि बाकी नहीं थी। वांडरिंग, आश्चर्य करती हुई, वेदर टू स्टे इन, और आश्चर्य क्या कर रही थी, क्या स्टे इन, अंदर ठहरी रहूं, और गो आउट, या बाहर जाऊं। जिस मतलब जिस प्रकार से लॉकडाउन में अपनी सब पूरी दुनिया की हालत हो गई थी कि सब घर के अंदर बंद थे, कोई भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता था, बाहर जाने में खतरा महसूस करते थे, उसी प्रकार से जब नाजी सत्ता में थे तो यहूदियों की भी यही हालत थी, वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत अत्याचार हुए थे उन पे। तो और जो एनी फ्रैंक थी, वो यहूदी लड़की ही थी, तो वो विचार कर रही थी कि बाहर जाऊं या घर पर ही ठहरी रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और मैं अंत में वहीं ठहरी रही जहां मैं थी। और ब्रोडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली referred to as an diary,
unless I should ever find a real friend. यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लान नहीं बना रही हूँ, मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, कि कोई भी इसे पढ़े। स्टेप बैक्ड मतलब जिसका कवर कैसा है, कठोर कवर वाली नोटबुक को। ग्रे ग्रैंडली रेफर टू एज एन डायरी, जिससे शानदार तरीके से डायरी कहकर पुकारा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मेरा कोई वास्तविक मुझे मित्र न मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तो इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे प्रॉम्प्टेड किया था, प्रेरित किया था, टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले मतलब अब मैं अपने उस पॉइंट पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया था। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, और सबसे बड़ा कारण क्या, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को अधिक स्पष्ट तरीके से रखने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, दैट के ए 13-year-old गर्ल, एक 13 वर्षीय लड़की, इज कम्प्लीटली एलोन, पूर्ण रूप से एलोन, अकेली है, इन द वर्ल्ड, संसार में। क्योंकि कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की पूर्ण रूप से इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं। एंड आई 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 वर्षीय बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह के बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट, प्यारी आंटी है, मतलब चाचियाँ हैं। एंड एक गुड होम, एक अच्छा मकान है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, तल पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ रखती हुई प्रतीत होती हूँ, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक मेरे सच्चे मित्र के सिवाय। ऑल आई नीड, जो ऑल आई थिंक, जो कुछ मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड, जब मित्रों के साथ होती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, वह एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं अपने आप को बात करने की स्थिति में नहीं ला पाती अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बल्कि खाली जो रोज की चीज़ें हैं उनको छोड़ के। बट वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम प्रतीत नहीं होते, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम नज़दीक आते हुए, मतलब हम एक दूसरे के नज़दीक आते हुए प्रतीत नहीं होते। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है इसमें मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपने जो कन्फाइड है, सीक्रेट्स हैं, वो नहीं बता सकते, शेयर नहीं कर सकते इन एनी केस, किसी भी स्थिति में। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, मतलब इस प्रकार जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके की हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश तरीके से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वे चेंज होने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है, मतलब वे चीज़ें बदल भी नहीं सकती। दिस इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब ये लंबे समय से प्रतीक्षित जो फ्रेंड है उसकी इमेज को, छवि को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मतलब मैं डायरी में उस प्रकार से तथ्यों को अंकित नहीं करना चाहती जिस प्रकार से ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपनी मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी के नाम से पुकारने जा रही हूँ। अर्थात जो एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को नाम दिया है वो क्या दिया है, किटी।
सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरेज, सिंस क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझेगा, ए वर्ड एक शब्द भी ऑफ माई स्टोरेज मेरी कहानियों का, टू किट्टी किट्टी मतलब किट्टी को जो मैं कहानियाँ सुना रही हूँ उन कहानियों का कोई भी एक शब्द भी नहीं समझेगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, जब तक मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखा चित्र नहीं बताऊंगी, एक संक्षिप्त परिचय नहीं दूंगी, तब तक जो भी मैं कहानियाँ अपनी डायरी में लिखूंगी उसका कोई एक अंश भी नहीं समझेगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज मतलब जो मैं ज़्यादा करना कैसा डिसलाइक करती हूँ, जो मुझे करना पसंद नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बारे में डायरी में कुछ भी लिखूं। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा एडोरेबल फादर हैं मेरे द्वारा कभी भी देखे गए, मतलब जो मेरे पिताजी हैं वो सबसे ज़्यादा पूजनीय पिता हैं मेरे द्वारा कभी भी देखे गए। डिडंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं की, अंटिल ही हुआ 36, जब तक वो 36 ईयर की नहीं हो गई, 36 वर्ष की नहीं हो गई, एंड मतलब जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए, एंड सी वाज 25 और वह 25 वर्ष की नहीं हो गई। मतलब मेरे जो पिता हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पूजनीय पिता हैं, और उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक वो 25 वर्ष की नहीं हो गई, और जो पिताजी हैं वो 36 ईयर के नहीं हो गए। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, और कब हुआ था? 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की ना हो गई। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी हॉलैंड प्रवास कर गए थे 1933 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडा फ्रैंक वेंट विद हिम, और मेरी माँ जो थी वो भी उन्हीं के साथ गई थी टू हॉलैंड हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट और मैं वर सेंट टू आचन, आचन भेज दिए गए थे टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए। और जो मार्गोट थी मेरी बड़ी सिस्टर और मैं थी, मुझे मेरी दादी माँ के पास रहने के लिए आचन गांव में भेज दिया गया था। तो याद रखना जो उसका गांव था वो क्या था, जहाँ वह अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, क्या था? आचन। ठीक है। मार्गोट मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई थी, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई थी। व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल, मुझे मेज पर रख दिया गया था एज द बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के उपहार के रूप में, टू फॉर मार्गोट मार्गोट, मुझे मार्गोट के जन्म के उपहार के रूप में उसकी टेबल पर उपहार के रूप में रख दिया गया था जन्मदिन पर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं मतलब मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से मैंने शुरुआत की थी। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ बनी रही थी अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 वर्ष की न हो गई। और एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, एट विच टाइम, जिस समय मैं प्रथम फॉर्म में थी, मतलब प्रथम कक्षा में थी, इन द 6th फॉर्म, और 6ठी कक्षा में। माई टीचर बाज मिसेज कोपिरस, और जो 6ठी कक्षा में मेरी क्लास टीचर थी वो कौन थी? मिसेज कोपिरस। द हेड मिस्ट्रेस, और वे प्रधान अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी शेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने हृदय को तोड़ने वाला फेयरवेल लिया था या अलविदा एक दूसरे को कहा था, तो हम दोनों की आंखों में ही आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांड माँ फेल इल, 1941 में दादी माँ बीमार पड़ गई। जो 1941 की गर्मियों की ऋतु थी उसमें दादी माँ बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा था। सो माई बर्थडे पास्ट, इसलिए मेरा जन्मदिन दिवस गुजर गया था विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से ही समारोह के साथ, मतलब मेरे जन्मदिन पर कोई बड़ा समारोह नहीं हो पाया था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942,
दादी माँ की मृत्यु 1942 में हुई थी। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में प्राय कितनी बार सोचती हूँ। आई स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 के इस जन्मदिन के समारोह में वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, जो दूसरों के लिए रखा गया था। एंड ग्रांड माज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, बाकी बची हुई मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम जो बाकी बचे चारों लोग हैं वो अच्छी तरीके से रह रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और जो हमको 20 जून 1942 तक ले आता है, वर्तमान तक, मतलब 20 जून 1942 तक। बाकी बचे हम 4 सदस्य हैं वो अच्छी तरीके से रह रहे हैं, मतलब एनी फ्रैंक की सिस्टर और एनी फ्रैंक के पेरेंट्स, माता पिता, ठीक है, फादर एंड मदर। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मतलब यही मेरी डायरी का जो सोलेम डेडिकेशन है, समर्पण, सबसे बड़ी मतलब सोलेम डेडिकेशन है, वो यही है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं। वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करना क्यों चाहती है, तो एनी फ्रैंक प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी फ्रैंक अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय प्रोवाइड करती है। बिकॉज क्योंकि शी थिंक्स, वह सोचती है, नो वन विल अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हर स्टोरीज, वह उसकी कहानियों के बारे में कुछ नहीं समझेगा, ठीक है, अनटिल ही प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, जब तक वह अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय नहीं देगी। ऐसी उसका विचार था, इसलिए उसने अपना जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंड मदर, आपको ये कौन सी क्या चीज़ है जो बताती है कि एनी फ्रैंक अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी, ठीक है, ये क्या चीज़ है। एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, एनी अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी, ठीक है। बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी माँ को याद करती है इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। एंड व्हेन हिज बर्थडे कम, जब उसका जन्मदिन आता है, ठीक है, व्हेन हर बर्थडे कम्स, जब उसका जन्मदिन आता है, शी लिट हर ग्रैंड मदर्स कैंडल, इवन हर ग्रैंड मदर्स कैंडल, तो वह अपनी दादी माँ की मोमबत्ती को जलाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो हमें दर्शाती है कि शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, कि वो अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ से हम देखेंगे, जहाँ से एनी फ्रैंक की जो डायरी शुरू होती है, ठीक है, डियर किट्टी, यहाँ से ये पार्ट हम अगली वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।